हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, डेयरी केमिस्ट्री के अंदर अपनी चर्चा चल रही है दूध का अम्लता परीक्षण, किस प्रकार से दूध के अंदर अम्लता ज्ञात की जाती है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, अम्लता का परीक्षण करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि अम्लता दूध के अंदर दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक अम्लता होती है और एक होती है विकसित अम्लता। तो ये दो प्रकार की अम्लता दूध के अंदर होती है। अब इस अम्लता का पता कैसे लगाएंगे कि कितनी प्रतिशत अम्लता जो है दूध के अंदर है, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए अम्लता परीक्षण किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है उस सब को अपन बहुत विस्तार से यहाँ पर देखने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है भाई, तो देखते हैं अम्लता परीक्षण आपको करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस अम्लता परीक्षण का सिद्धांत क्या है। ठीक है ना, यानी किस प्रकार से आप लोग अम्लता परीक्षण करेंगे, इसका सिद्धांत क्या है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या होता है, दूध की अम्लता की बात करें तो दूध की अम्लता की गणना दूध व सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अनुमापन करके करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अनुमापन करके क्या करेंगे, अपन अम्लता की गणना करेंगे। ठीक है, तो दूध में अम्लता की गणना, दूध में अम्लता की गणना दूध में अम्लता की गणना दूध का NaOH विलयन से अनुमापन करके दूध का NaOH विलयन से अनुमापन NaOH विलयन से अनुमापन करके करते हैं, विलयन से अनुमापन करके करते हैं। ठीक है, तो दूध में अम्लता की गणना दूध का NaOH विलयन से अनुमापन करके करते हैं। और ध्यान रखेंगे भाई, यहाँ पर जो सांद्रता ली जाएगी NaOH की वो N/9 या N/10 होती है। तो ध्यान रखें, इसमें NaOH की सांद्रता N/9 या N/10 प्रयुक्त करते हैं, N/10 प्रयुक्त करते हैं तथा इसमें सूचक के रूप में फिनोल्फ्थेलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सूचक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, फिनोल्फ्थेलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखें अम्लता का सूत्र जो होता है, अम्लता का जो सूत्र होता है इसके बारे में बात करें तो देखो भाई, अम्लता का सूत्र निम्न प्रकार है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले लिखेंगे अम्लता प्रतिशत। तो जो अम्लता प्रतिशत होता है वो क्या हो सकता है,
तो देखो लिखेंगे n/9 NaOH की प्रयुक्त मात्रा, NaOH की प्रयुक्त मात्रा इंटू 0.01 बटे दूध की प्रयुक्त मात्रा, यानी दूध आपने कितना लिया है, उस दूध की प्रयुक्त मात्रा इंटू 100 आपको करना है। अब देखो ये फॉर्मूला आप लोग तब काम में लेंगे जब आप लोगों ने सांद्रता क्या ली है, NaOH की n/9 काम में ली है। अब यदि n/10 सांद्रता काम में लेते हो तो यहाँ से अम्लता प्रतिशत जो निकालना होता है वो कैसे निकालेंगे, n/10 NaOH की प्रयुक्त मात्रा, n/10 NaOH की प्रयुक्त मात्रा इंटू 0.009 बटे दूध की प्रयुक्त मात्रा, दूध की प्रयुक्त मात्रा इंटू क्या करना है, 100 करना है। तो इन दोनों फॉर्मूलों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग दूध के अंदर अम्लता का परीक्षण कर सकते हैं। और ये था आपका अम्लता परीक्षण करने का सिद्धांत। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दूध में अम्लता की गणना दूध का NaOH विलयन के साथ अनुमापन करके करते हैं, यानी अनुमापन प्रक्रिया यहाँ पर काम में ली जाएगी और उससे आप लोग क्या करेंगे, अम्लता का परीक्षण करेंगे। अब इस अनुमापन के अंदर NaOH की सांद्रता n/9 भी आप लोग ले सकते हैं, n/10 भी आप लोग ले सकते हैं और सूचक के रूप में फिनोल्फथालीन का उपयोग आप लोग यहाँ पर करते हैं। अम्लता निकालने के जो दो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना सिद्धांत। अब बात करेंगे अपन विधि। ठीक है भाई, तो अब बात करेंगे अपन यहाँ पर विधि के बारे में। तो देखो इसका मेथड क्या होता है, कौन सी विधि अपन यहाँ पर काम में लेते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्यूरेट में, यानी कि सर्वप्रथम देखो अनुमापन करने के लिए ये प्रैक्टिकल आप लोगों को लैब के अंदर करवाया जाएगा। तो अभी केवल मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट बता देता हूँ, है ना। उसके बाद लैब के अंदर आपको बताएंगे किस प्रकार से कौन से उपकरण के अंदर क्या भरते हैं, किस प्रकार से अनुमापन करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम ब्यूरेट में n/9 या n/10 सांद्रता, n/10 सांद्रता का NaOH विलयन, सांद्रता का NaOH विलयन भरकर पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। विलयन भरकर पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। ठीक है, पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, आगे चर्चा करें तो दूध को हिलाकर पीपेट द्वारा 10 मिलीलीटर दूध पोर्सलिन की प्याली या बीकर में लेते हैं। अब दूध को अच्छे से हिलाकर पीपेट की सहायता से
10 मिलीलीटर दूध पोर्सलीन की प्याली, पोर्सलीन की प्याली या बीकर में लेते हैं, बीकर में लेते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्यूरेट में N/9 या N/10 का विलयन भर देंगे, NaOH विलयन भर देंगे, पाठ्यांक नोट कर लेंगे। अब दूध को अच्छे से हिलाकर पिपेट की जो सहायता से 10 मिलीलीटर दूध को पोर्सलिन की प्याली होती है या बीकर होता है, इसके अंदर अपन ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 मिलीलीटर पिपेट द्वारा, इसके बाद पिपेट द्वारा 1 मिलीलीटर फिनोफ्थैलीन सूचक को, फिनोफ्थैलीन सूचक को 10 मिलीलीटर दूध में मिलाते हैं, 10 मिलीलीटर दूध में मिलाते हैं। ठीक है भाई, तो 10 मिलीलीटर दूध जो आपने लिया था उसके अंदर 1 मिलीलीटर क्या मिलाएंगे आप लोग, फिनोफ्थैलीन सूचक जो है वो मिलाते हैं, और कांच की छड़ से, और कांच की छड़ से अच्छी तरह हिला देते हैं, अच्छी तरह हिला देते हैं। ठीक है भाई, तो क्या किया अपन ने, सबसे पहले ब्यूरेट में N/10 N/9 का सांद्रता का विलयन लिया, NaOH विलयन, पाठ्यांक नोट कर लिया, दूध को अच्छे से हिलाकर, फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, पिपेट की सहायता से 10 मिलीलीटर दूध लेते हैं, पोर्सलिन की प्याली या बीकर के अंदर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद जो है ना वो पिपेट की सहायता से 1 मिलीलीटर फिनोफ्थैलीन सूचक लेकर इस दूध के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब दूध के अंदर जैसे ही आपने फिनोफ्थैलीन सूचक डाला है तो वो दूध के अंदर अच्छे से मिल जाए, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, कांच की छड़ की सहायता से उसको अच्छे से हिला देते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ तक की बात अपनी कंप्लीट हो गई है। अब चर्चा करेंगे आगे की तरफ। तो देखो, अब ब्यूरेट के नोजल के नीचे, अब देखो भाई आगे क्या होगा, तो अब ब्यूरेट के नोजल के नीचे 10 मिलीलीटर दूध के बीकर को रखकर उसमें बूंद बूंद करके NaOH विलयन, NaOH विलयन मिलाते हैं, NaOH विलयन मिलाते हैं, विलयन मिलाते हैं, और दूध को हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, तब तक चलती है जब तक कि
दूध का रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए, यानी कि बूंद बूंद करके NaOH विलयन को दूध के अंदर तब तक गिराते रहेंगे जब तक कि दूध का रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। अब देखो, दूध का रंग हल्का गुलाबी होते ही क्या करेंगे अपन, NaOH डालना बंद करके पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दूध का रंग हल्का गुलाबी होते ही, हल्का गुलाबी होते ही NaOH डालना बंद करके, NaOH डालना बंद करके, दूध का रंग हल्का गुलाबी होते ही NaOH डालना बंद करके पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, पाठ्यांक यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। और यह प्रक्रिया जो दोहराई जाती है ये 2 से 3 पाठ्यांक तक दोहराई जाती है। तो यह प्रक्रिया 3 बार संपन्न की जाती है, संपन्न की जाती है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये थी अपनी अम्लता परीक्षण की विधि, ठीक है। अब विधि तो अपन ने यहाँ पर लिख ली है ना, पाठ्यांक भी अपन ने 3 बार नोट कर लिया है। तो ये पाठ्यांक 3 बार नोट करेंगे कहाँ पर, तो ये किया जाएगा एक प्रेक्षण सारणी के अंदर। अब ये प्रेक्षण सारणी कैसे बनाते हैं तो उसको भी आप लोग देख लो। तो देखो, ये जो आप लोगों ने यहाँ पर पाठ्यांक निकाला है ना, इसको नोट करने के लिए प्रेक्षण सारणी बनाई जाती है। और वो प्रेक्षण सारणी किस प्रकार से बनाते हैं तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे नमूना कौन सा लिया है आप लोगों ने, है ना। इसको अपन दूध का नमूना लिखें तो और भी अच्छा होगा, है ना। दूध का नमूना यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दूध की मात्रा मिलीलीटर में आप लोगों ने कितनी ली है। तो देखो, दूध की मात्रा आपको लिखनी है मिलीलीटर में, है ना। इधर लिख देता हूँ मैं नीचे की तरफ, ml में आपको लिखनी है। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, ब्यूरेट का पाठ्यांक लिखेंगे। तो देखो आगे है ब्यूरेट का पाठ्यांक, आपको पता होना चाहिए ब्यूरेट का पाठ्यांक अपन 2 लिखेंगे। एक लिखेंगे प्रारंभिक पाठ्यांक, ये भी मिलीलीटर में लिखेंगे, और एक लिखेंगे अंतिम पाठ्यांक, ये भी मिलीलीटर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 पाठ्यांक लिखते हैं, प्रारंभिक व अंतिम, और इसके बाद लिखते हैं प्रयुक्त NaOH की मात्रा। प्रयुक्त NaOH की मात्रा लिखेंगे, वो भी किसमें, मिलीलीटर में लिखेंगे, ठीक है भाई। चलो तो लिखते हैं पाठ्यांक। तो क्रम संख्या 3 आपको प्रैक्टिकल करने होते हैं, 3 बार करना होता है, तो 1 2 और 3 लिख देते हैं। नमूना आप लोग सेम ही लेंगे, इसीलिए तीनों जगह नमूना सेम रखेंगे, ए। दूध की मात्रा कितनी लेते हो आप लोग, तो आपको पता है अपन ने पीपेट से 10 मिलीलीटर लिया था। तो पहले वाले प्रैक्टिकल में भी 10 मिलीलीटर लेंगे, दूसरी बार में भी 10 मिलीलीटर लेंगे, और तीसरी बार में भी कितना लेंगे, 10 मिलीलीटर लेंगे, ठीक है ना। चलो हाँ, 10 मिलीलीटर लेते हैं। अब ब्यूरेट का पाठ्यांक आपको नोट करना है, तो ध्यान रखें ब्यूरेट का जो पाठ्यांक आप लोग नोट करते हैं वो इस प्रकार से करेंगे
थोड़ा ध्यान से देखो। प्रारंभिक पाठ्यांक जो होता है वो ब्यूरेट का पाठ्यांक प्रारंभिक होता है 10 मिलीलीटर। कितना होता है? प्रारंभिक होता है 10.0 मिलीलीटर होता है, ठीक है। उसके बाद अंतिम पाठ्यांक कितना आएगा? 11.7 मिलीलीटर आएगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, कहाँ से शुरू करेंगे? 10 से 11.7 तक इस प्रकार से आएगा। आ जाएगी बात समझ में? देखो इस प्रकार से अपन पाठ्यांक यहाँ पर नोट कर लेते हैं और प्रेक्षण सारणी आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? तो इसके बाद आप लोग जो है गणना करेंगे और क्या निकालेंगे? परिणाम लिखेंगे। तो भाई गणना कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो ध्यान से, प्रेक्षण सारणी के बाद अब आप लोग क्या लिखेंगे? गणना लिखेंगे। गणना के अंदर करेंगे क्या? तो वही अम्लता प्रतिशत आप लोगों को निकालना था। कैसे निकालते हैं अम्लता प्रतिशत? तो N/9 NaOH विलयन की मात्रा इंटू 0.01 बटे दूध की मात्रा इंटू क्या करना है? 100 करना है आपको, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। देखो NaOH की विलयन की जो मात्रा आप लोग लेंगे ना, वो मात्रा लेंगे जो समान आ रही है। देखो 1.6 समान आ रही है, तो ये वाली मात्रा आप लोग लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 1.6 यहाँ पर लिखेंगे इंटू 0.01 यहाँ पर लिखेंगे बटे दूध की मात्रा कितनी ली थी? 10 मिलीलीटर आप लोगों ने ली थी, इंटू क्या करना है? 100। तो सोल्व कर देते हैं इसको भाई। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये 2 जीरो हटाते ही नीचे 100 से गुणा हो जाएगा, ये 1 जीरो हटाते ही 10 से गुणा और हो जाएगा। तो देखो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? सोल्व करो, है ना, 0.16% आएगा। तो ये आ गई अपनी क्या? ये अपनी गणना यहाँ पर आ गई है, 0.16% अम्लीयता आ गई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लास्ट में परिणाम लिख देंगे कि परिणाम अपन यहाँ पर लिख देंगे दिए गए दूध के नमूने में अम्लीयता 0.16% प्राप्त हुई। तो ये लिख देंगे आप लोग परिणाम, और इसके साथ आपका अम्लता परीक्षण वाला जो टॉपिक था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस प्रकार से आप लोग अम्लता परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।